कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब शंखनाद गूंजा तब वह केवल युद्ध का संकेत नहीं था, वह उस अन्याय, अपमान और अधर्म का विस्फोट था जो वर्षों से हस्तिनापुर की नींव में दबा पड़ा था। 18 अक्षौहिणी सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक और पांडव जिनकी संख्या कम थी लेकिन जिनके रथ पर स्वयं श्री कृष्ण सारथी बनकर खड़े थे, और दूसरी ओर कौरव जिनकी सेना विशाल थी और जिनके पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महावीर थे। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर पड़ा, क्योंकि उसे सामने शत्रु नहीं बल्कि अपने गुरु, पितामह, भाई और मित्र दिखाई दे रहे थे। और यहीं श्री कृष्ण ने गीता का वह ज्ञान दिया जिसने न केवल अर्जुन को बल्कि पूरी मानवता को यह समझाया कि कर्तव्य भावना से किया गया कर्म बंधन नहीं बनता। और इसके बाद जब पहला बाण चला तो 18 दिनों तक धरती, आकाश और दिशाएं कांपती रहीं। पहले दिन से ही भीष्म पितामह ने कौरव सेना का नेतृत्व संभाला और उन्होंने ऐसा संहार किया कि पांडव सेना हिल गई। भीष्म जानते थे कि वे पांडवों को पूरी तरह पराजित नहीं करना चाहते, फिर भी उनका पराक्रम इतना भयानक था कि युधिष्ठिर तक निराश हो गए। दूसरे और तीसरे दिन भीष्म के नेतृत्व में कौरव सेना भारी पड़ी। भीम ने क्रोध में कई कौरवों को मार गिराया। अर्जुन ने दिव्यास्त्रों से संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन हर दिन यह साफ होता गया कि जब तक भीष्म खड़े हैं युद्ध पांडवों के पक्ष में नहीं मुड़ सकता। चौथे, पांचवें और छठे दिन युद्ध और अधिक क्रूर हो गया। व्यूह रचे गए, रथ टूटे, हाथी गिरे और सैनिकों की चीखों से कुरुक्षेत्र लाल होता गया। भीम के हर वार में द्रौपदी के अपमान की आग थी, लेकिन अर्जुन भीतर से टूटता जा रहा था क्योंकि वह अपने पितामह पर प्रहार नहीं कर पा रहा था। 60वें और 8वें दिन भीष्म इतने उग्र हो गए कि स्वयं श्री कृष्ण ने रथ से उतरकर चक्र उठाया और युद्ध भूमि की ओर बढ़े। यह वह क्षण था जब स्वयं धर्म का संतुलन डगमगाने लगा, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण को रोक लिया, क्योंकि यदि कृष्ण शस्त्र उठाते तो गीता का उपदेश ही टूट जाता। 9वें दिन पांडवों ने यह कठोर निर्णय लिया कि शिखंडी को सामने रखकर ही भीष्म को रोका जा सकता है, और 10वें दिन अर्जुन के बाणों से भीष्म शरशैया पर लेट गए, लेकिन उन्होंने मृत्यु नहीं चुनी क्योंकि वे इच्छा मृत्यु के अधिकारी थे और उन्होंने वहीं लेटे लेटे युद्ध का भविष्य देखा। भीष्म के पतन के बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने और यहां से युद्ध की प्रकृति ही बदल गई, क्योंकि द्रोण केवल योद्धा नहीं बल्कि अत्यंत चतुर रणनीतिकार थे। उनका लक्ष्य था युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध समाप्त करना। 11वें और 12वें दिन उन्होंने ऐसे ऐसे व्यूह रचे कि पांडव सेना बिखरने लगी, और 13वें दिन उन्होंने चक्र व्यूह की रचना की। अर्जुन और कृष्ण को दूर रोक दिया गया और भीतर केवल अभिमन्यु प्रवेश कर पाया। वह जानता था कि निकलने का मार्ग नहीं आता, फिर भी उसने धर्म के लिए मृत्यु स्वीकार की। अकेले उस किशोर ने महारथियों से युद्ध किया, लेकिन जब उसके अस्त्र टूट गए तब नियम तोड़कर उसे घेर कर मारा गया। यह युद्ध का सबसे करुण और अमानवीय क्षण था जिसने अर्जुन को भीतर से तोड़ दिया। 14वें दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा। कौरव सेना ने उसे बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। युद्ध इतना भयानक हो गया कि सूर्य अस्त होता दिखा और अर्जुन टूट गया। तभी कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया। जयद्रथ बाहर आया और अर्जुन ने उसका वध कर दिया। फिर सूर्य प्रकट हुआ और यह स्पष्ट हुआ कि यह छल नहीं बल्कि धर्म की रक्षा की नीति थी। 15वें दिन द्रोणाचार्य को रोकने का कोई मार्ग नहीं बचा और अश्वत्थामा के मरे होने की आधी सच्चाई सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। उसी क्षण उनका अंत हुआ, और यह दिन दिखाता है कि युद्ध में सबसे पहले धर्म ही घायल होता है। 16वें दिन कर्ण सेनापति बने और अब युद्ध व्यक्तिगत हो गया। कर्ण और अर्जुन के बाण आकाश को चीर रहे थे। दोनों एक दूसरे के योग्य प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन कर्ण का दुर्भाग्य, उसके श्राप और उसका अकेलापन उसके साथ चल रहा था। 17वें दिन कर्ण का रथ धंसा, उसे अपने अस्त्र याद नहीं आए और कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि यह युद्ध किसी मित्रता या दानवीरता का नहीं बल्कि अधर्म के अंत का है, और अर्जुन के बाण से कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। उसी के साथ कौरवों की अंतिम आशा भी समाप्त हो गई। महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु केवल एक योद्धा के अंत की कहानी नहीं थी, बल्कि उससे कई बड़े और भावनात्मक घटनाक्रम शुरू हुए। कर्ण के वध के बाद कौरवों की सेना लगभग टूट चुकी थी।
दुर्योधन अंदर से पूरी तरह हताश हो गया क्योंकि कर्ण ही उसका सबसे बड़ा सहारा था। उसी दिन युद्ध का पलड़ा पूरी तरह पांडवों के पक्ष में झुक गया। कर्ण के जाते ही कौरव पक्ष में कोई ऐसा योद्धा नहीं बचा जो अर्जुन का सामना कर सके। इसके बाद अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने मिलकर रात में पांडव शिविर पर आक्रमण किया। इस रात्रि आक्रमण में द्रौपदी के 5 पुत्रों और धृष्टद्युम्न सहित अनेक योद्धाओं की हत्या कर दी गई। यह युद्ध का सबसे क्रूर और अधर्मपूर्ण कृत्य माना जाता है। कर्ण की मृत्यु के कुछ समय बाद दुर्योधन का भी अंत हुआ। भीम ने गदा युद्ध में उसकी जंघा तोड़कर उसे पराजित किया। इस प्रकार कौरव वंश का अंत हो गया और युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के बाद सबसे बड़ा सत्य सामने आया। कर्ण कुंती का पुत्र और पांडवों का ज्येष्ठ भाई था। यह जानकर कुंती, पांडव और विशेषकर अर्जुन गहरे शोक में डूब गए। युधिष्ठिर ने कर्ण के साथ हुए अन्याय के लिए स्वयं को दोषी माना और जीवन भर राज्य के सुख से विरक्त भाव रखा। अंततः युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन महाभारत का संदेश यही रहा कि युद्ध में जीत के बाद भी केवल दुख, पश्चाताप और मौन शोक ही शेष रह जाता है। तो ये थी महाभारत की पूरी कथा, जहां विजय के बाद भी मुस्कान नहीं और धर्म के बाद भी मौन बचा। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें धर्म आपके लिए क्या है।